हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। सो लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और फार्मूलास भी पढ़ लिया था। तो आज की लेक्चर में हमने जीपी के ऊपर तो जितने भी क्वेश्चंस आता है डिफरेंट टाइप की, तो सारे कोशिश करेंगे। सर चलो चलते स्टूडेंट्स। इधर मैंने 3 क्वेश्चन लिखा हूँ। तो पहला क्वेश्चन एक है, ऐसी टाइप की क्वेश्चन JEE मेन में भी पूछ रहे हैं और सारे बोर्ड की NCERT टेक्स्ट बुक्स में ऐसी टाइप के क्वेश्चंस है। तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ऐसी टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो इधर एक प्रोग्रेशन दिया है 7, 77, 777 अप टू सो ऑन n टर्म्स, ठीक है। तो ये ना AP है ना GP है, ठीक है। बट इसको हमने कैसे करना है, तो सबसे पहला इसको मैंने S मान लिया और पूरा सीरीज से मैंने 7 कॉमन लिया। कभी भी याद रखना स्टूडेंट्स, कोई भी डिफरेंट सीरीज देता है अदर देन AP, GP, HP और एक आता है AGB, इसके सिवा कोई भी डिफरेंट सीरीज आपको देता है तो उसको कोशिश करना आपका नोन वाली सीरीज में कन्वर्ट करे। ये अननोन सीरीज है, मतलब कौन सी प्रोग्रेशन है पता नहीं, बट इधर एक सीक्वेंस फॉलो हो रहे हैं 7, 77, 777 ऐसा, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स या सम ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करें, ठीक है। तो इसको हमने हमारा नोन वाला सीरीज में कन्वर्ट करना है, AP या GP या HP जो भी है, ठीक है। चलो पहले सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 7 कॉमन ले रहा हूँ। कॉमन लिए तो क्या आएगा 1, 11, उसके बाद 111 अप टू सो ऑन n टर्म्स, ठीक है। अभी इसको मैंने 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड किया, अंदर 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 प्लस 99 प्लस 999 अप टू सो ऑन n टर्म्स। अभी 7/9 इंटू ए 9 को मैंने लिख सकता हूँ 10-1, ए 99 को मैं लिख सकता हूँ 100, दैट इज 10² - 1। इसको मैं लिख सकता हूँ 10³ 1000 - 1 अप टू सो ऑन। जो nth टर्म है उसको हमने लिख सकते हैं 10⁻n - 1, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट 7/9 इंटू सारे फर्स्ट टर्म्स जो है उसको साथ में लिख रहा हूँ 10 प्लस 10² प्लस अप टू सो ऑन 10⁻n। ये एक प्रोग्रेशन हो गया GP। देखो 10 से मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, सारे सेकंड टर्म्स नेगेटिव है, हर जगह पे 1 1 1 1 है, तो n टाइम्स है तो n। अब देखो स्टूडेंट ये GP हो गया। GP में SN का फार्मूला क्या है, A इंटू r⁻n - 1 बाई r - 1 व्हेन r ग्रेटर देन 1 है। तो इधर r क्या है, फर्स्ट टर्म है 10, कॉमन रेशियो जो है 10 से मल्टीप्लाई करते जा रहे, कॉमन रेशियो होगा 10। सो A वैल्यू 10, r वैल्यू 10, इसमें सब्स्टिट्यूट करते 7/9 इंटू 10 इंटू 10⁻n - 1 अपॉन 10 - 1 होगा 9 - n। तो ये आंसर होगा। चाहिए तो 7 को आप अंदर लेके जा सकते हो। तो देखो 70/81 इंटू 10⁻n - 1 माइनस 7n/9। सो ये इसका आंसर होगा। आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शंस। अब एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ऑलरेडी मैंने बताया था AP या GP या HP कोई भी होने दो, आपको 3 अननोन्स है आता है, मतलब 3 अननोन्स दिया हुआ है, तो उससे आप कोई भी फाइंड कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट टर्म, दूसरा कॉमन रेशियो या कॉमन डिफरेंस, तीसरा n नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ये तीनों आपको पता है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको कोई भी कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक होने दो, अर्थमेटिक होने दो, हार्मोनिक होने दो। इधर 3 वेरिएबल्स तो दे दिया है, उसको जो चाहिए हम वो फाइंड कर सकते हैं। SN फाइंड करना है, इसका फार्मूला क्या है, A इंटू, अब देखो R वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला फार्मूला यूज करना, और TN का फार्मूला A इंटू r⁻n - 1। इसमें सब्स्टिट्यूट करो, A वैल्यू दिया है 2, R वैल्यू दिया है 2, -1/2 - 1, दैट इज 2 इंटू 2⁻n - 1। इधर TN होगा, TN इज इक्वल टू 2 इंटू 2⁻n - 1, दैट इज 2⁻n, ठीक है। सो GP कैसा रहेगा, देखो फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन रेशियो 2 है, सो 4 होगा, या 2² भी लिख सकते हैं आप, 2², 2³ 2⁻4 अप टू सो ऑन 2⁻n। सो ये GP होगा, बहुत सिंपल है, राइट। अभी
ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने के लिए बोल रहे हैं 1 और 256 का बीच में। कितने ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने के लिए बोल रहे हैं? 3। सो लेट द ज्योमेट्रिक मीन्स आर G1, G2 एंड G3। अभी ये बन गया, दिस विल बी GP, GP बन गया। तो आपको G1, G2, G3 वैल्यू फाइंड करना था। अभी फर्स्ट टर्म कितना है इधर? 1 था, दैट इज T1। एक कौन सी टर्म होगा? 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म। सो T5 हो गया 256। T5 का फार्मूला होगा A इंटू आर रेस टू 4 इज इक्वल 256। A वैल्यू 1 था, सो R रेस टू 4 इज इक्वल 256 को 4 रेस टू 4 लिख सकते हैं। सो R वैल्यू बनेगा 4। अभी आपको आया A और पता है R, तो G1 इज नथिंग बट T2, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म का फार्मूला होगा A इंटू, या फर्स्ट टर्म को R से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 1 इंटू 4, दैट इज 4। G2 विल बी T3, दैट इज A इंटू R स्क्वायर, दैट इज 1 इंटू 4 स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर, दैट इज 16। G3 is nothing but T3, that is T4, A into R raised to 3, 1 into 4 raised to 3, that is 4 raised to 3, that is 64। अब देखो GP कैसा होगा? 1, उसके बाद 4, उसके बाद 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256। सो 4 16 64, ये 3 नंबर जो है अभी आया, ये होगा ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 256। ये प्रोसीजर है ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का, राइट। सो आगे देखते स्टूडेंट्स, ये कॉपी कीजिए आप। चलिए स्टूडेंट्स अभी देखते, इधर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखा था, तो सेम ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन से। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, इधर अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स दिया है, कितना दिया है? 10। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेम नंबर्स दिया है 8। देन फाइंड द नंबर्स, लेट द नंबर्स A कामा B। सो नंबर्स को ढूंढना है। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर द अबव नंबर्स, मतलब जो दिया हुआ नंबर्स है तो उसका रूट्स होने वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड करना है। चलो, AM का फार्मूला होता है A प्लस B/2, इसका वैल्यू दिया है 10। और ज्योमेट्रिक मीन होता है स्क्वायर रूट ऑफ AB, इसका वैल्यू दिया है 8। तो A प्लस B होगा 20 एंड AB होगा 64। आप गेस भी कर सकते हैं, जैसा ऐड करें तो 10 होना चाहिए, 20 होना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 64। सो 16 4 जा 64 है, 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 20। तो ऐसा भी गेस कर सकते हैं, या इधर B इज इक्वल 64/A, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो कितना हो जाएगा? A प्लस 64/A इज इक्वल टू 20। इसको सिंप्लीफाई करें, A स्क्वायर माइनस 20A प्लस 64 इज इक्वल 0। इसको फैक्टराइज करें, A माइनस 4 इंटू A माइनस 16 इज इक्वल 0। A वैल्यू 4 आएगा तो B वैल्यू होगा 16 एंड A वैल्यू 16 लिए तो B वैल्यू आएगा 4। एंड व्हाट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 इज इक्वल 0, क्योंकि इसका रूट्स है 4 एंड 16, इधर भी 4 एंड 16 आ रहे, इधर भी 4 एंड 16 आ रहे। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अलग से फाइंड करने का जरूरत नहीं है, या दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स। देखो सम ऑफ द रूट्स कितना है? 20x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है? 64 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा 10th क्लास में फार्मूला आया है। ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा इंटू बीटा है, ये दोनों वैल्यू को इक्वेशन में रखो तो आएगा, ये दोनों सेम है। देखो ये दोनों इक्वेशंस सेम है। सो ऐसे हमने नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव में भी पूछ रहे हैं। अभी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 8th टर्म दिया है, मतलब A इंटू आर रेस टू 7 दिया है 192। अभी R वैल्यू भी दिया है, तो A इंटू 2 रेस टू 7 इज इक्वल टू 192। सो A इज इक्वल टू कितना होगा? 192 अपॉन 2 रेस टू 7 128। ठीक है, अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
ओके, या इसको ऐसे ही रखो। हाँ, अभी आपको कौन सी टर्म चाहिए? T12। व्हाट इज T12? A इंटू आर रेस टू 11। सो A कितना आया? 192/2⁻7। चाहिए तो मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, बट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इधर कट हो जाएगा। इंटू 2⁻11, इधर कट करें तो 2⁻4 बचेगा। 2⁻4 मतलब 16। 192 इंटू 16, इसको सिंप्लीफाई करो। सो 3072 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें 5th टर्म दिया है P, 8th टर्म दिया है Q, 11th टर्म दिया है S। तो P Q S का बीच में रिलेशन पूछ रहे हैं। तो P वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स? T5 मतलब A इंटू आर रेस टू 4। Q वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स? A इंटू आर रेस टू 7। S वैल्यू कितना होगा? A इंटू आर रेस टू 10। अब मैं क्या करता हूँ, ये दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। P इंटू S कितना होगा? A स्क्वायर इंटू आर रेस टू, इधर 10 है इधर 4 है, आर रेस टू 14। इसको होल स्क्वायर फॉर्म में लिखता हूँ, A इंटू आर रेस टू 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, A को स्क्वायर हटाया और R पावर 14 को स्क्वायर हटाया तो कितना हो जाएगा? R पावर 7। तो दिस इज नथिंग बट Q, सो दिस विल बी Q स्क्वायर। सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन P Q S? Q स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू S। देखो ये तीनों अगेन GP में है। ठीक है, ये तीनों नंबर्स अगेन GP में है। हाँ, और दूसरा एक क्वेश्चन दिया है, एक GP में 4th टर्म है 2nd टर्म का डबल स्क्वायर, 2nd टर्म का स्क्वायर। तो 1st टर्म पूछ रहा है, 7th टर्म पूछ रहा है। पहले ये रिलेशन लेते हैं। व्हाट इज T4? A इंटू आर क्यूब। व्हाट इज T2? A इंटू आर पावर 1 होल स्क्वायर। सो इधर A इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू A हो जाएगा A इंटू आर स्क्वायर। ओके, 2nd टर्म होगा AR। ठीक है, इधर 4th टर्म होगा AR क्यूब। सो इधर भी स्क्वायर आ जाएगा। एक ये कट हुआ, एक आर स्क्वायर, आर कट हुआ, तो R इज इक्वल टू बचा है A। R इज इक्वल टू आया A। ठीक है, हाँ, उसके बाद T7 कितना होगा? A इंटू आर रेस टू 6, दैट इज A वैल्यू इज नथिंग बट R। तो R इंटू आर रेस टू 6, दैट इज T7 इज इक्वल टू R रेस टू 7। इधर आपको A वैल्यू या R वैल्यू कुछ तो कुछ देना चाहिए, क्योंकि इधर बाकी दूसरा नहीं दे रहा। इधर देखो A वैल्यू 0 तो नहीं हो सकता है, जब कैंसिल किया ना A वैल्यू 0 हो सकता है, वरना R इज इक्वल टू ये हो सकता है। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि इन टर्म्स ऑफ R में ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। ये कॉपी कीजिए। हाँ, अब देखिए स्टूडेंट्स, इधर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा हूँ, तो ये क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इधर क्वेश्चन दिया है √3 अप टू स्वान। देखो A टर्म से A टर्म आने के लिए √3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इधर भी देखो √3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। सो दिया हुआ जो सीरीज है ये GP है। फर्स्ट टर्म आएगा √3, कॉमन रेशियो आएगा T2/T1 करे तो √3 आएगा। इधर क्या पूछा है? विच टर्म इज 729? सो लेट nth टर्म, सो A इंटू आर रेस टू n-1 इज इक्वल 729। ठीक है, अभी A कितना है स्टूडेंट्स? फर्स्ट टर्म है √3 इंटू R कितना है? ये भी √3 रेस टू n-1 इज इक्वल टू, इसको हमने 3 का टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? देखो 3 का टर्म्स में 3 रेस टू 6 आएगा। ओके, सो 81 मतलब 3 रेस टू 4, 81 9 जा, सो 3 रेस टू 6। ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसा। सो 9 9 जा 81, 81 9 जा 217 है, 3 रेस टू 6। अभी ये हो जाएगा √3 रेस टू n इज इक्वल टू 3 रेस टू 6 को हमने √3 रेस टू 12 भी लिख सकते। क्लियरली n वैल्यू आ रहा है 12। सो 12th टर्म होगा 729। क्लियरली सेकंड टर्म कितना हुआ? 3। 4th टर्म होगा 9, 6th टर्म होगा 81 ऐसा। ओके, सो सारे आड टर्म से इरेशनल, इवन टर्म्स होगा रेशनल, जैसा 3 9, उसके बाद 9 3 27, उसके बाद 81 ऐसा चलते जाएगा। 12th टर्म इज बिकम 729। हाँ, अब देखो स्टूडेंट्स 3 टर्म्स GP में है
तो x वैल्यू पूछ रहे। सो इफ ये कंडीशन याद रखना ए बी सी आर इन जीपी, तो कंडीशन होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये किधर से आया, कॉमन रेशियो लिया T2 अपॉन T1 इज इक्वल T3 अपॉन T2, सो T2 स्क्वायर इज इक्वल T1 इंटू T3 आएगा। अभी सेकंड टर्म कौन सी है, x, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू -2/7 इंटू -7/2, इसका वैल्यू आ जाएगा 1। तो x स्क्वायर वैल्यू 1 आए तो x वैल्यू क्या होगा, प्लस आर माइनस 1, प्लस 1 भी हो सकता है माइनस 1 भी हो सकता है। हाँ, इधर एक प्रोग्रेशन दिया है 0.15, 0.015, 0.0015, मतलब इसको 10 से डिवाइड करते ही जा रहे हैं। तो इधर क्लियरली a वैल्यू आएगा 0.15, r वैल्यू होगा 1/10 या 0.1। ओके, तो S20 पूछ रहे, S20 का फार्मूला क्या होगा, a इंटू 1 माइनस आर रेस टू 20 अपॉन 1 माइनस आर। a कितना है 0.15 इंटू 1 माइनस 1/10 रेस टू 20 अपॉन 1 माइनस 1/10। सो कितना होगा स्टूडेंट्स, a होगा 9/10, तो 0.15 इंटू 10 अपॉन 9 इंटू इधर 10 रेस टू 20 माइनस 1/10 रेस टू 20, एक 10 कट करे तो 10 रेस टू 19। और भी चाहिए तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 15 जा ना, 3 5 जा, 3 3 जा। ओके, सो 0.05। ओके, ये आपको 2 जीरो हटाए तो नीचे 2 जीरो आएगा, तो इसका हम ऐसा लिख सकते हैं 5/3 इंटू 10 रेस टू 20 माइनस 1 अपॉन 10 रेस टू 21। तो कंप्लीट इंटीग्रल पावर्स में आया, देर इज नो डेसिमल। सो 5/3 इंटू 10 रेस टू 20 माइनस 1/10 रेस टू 21। जैसा इच्छा है आप वैसा सिंप्लीफाई कर सकते हो। इधर समेशन दिया है k इज इक्वल 1 to 11, मतलब टोटल 11 टर्म्स है स्टूडेंट्स, 11 टर्म्स है। तो ये समेशन को मैंने सेपरेटली करे तो समेशन आएगा k इज इक्वल 1 to 11 2 प्लस समेशन आएगा k इज इक्वल 1 to 11 3 रेस टू k। इधर जो समेशन में ये जो 2 है k के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं है, इट इज ए कांस्टेंट। सो समेशन 1 2 कॉमन ले सकते हैं तो आपको बचेगा समेशन 1। समेशन 1 वैल्यू होता है हमेशा n। सो इधर कितना टर्म से, 11 टर्म से, तो इधर आएगा आपको 11। ओके, क्योंकि 2 + 2 + 2 ऐसा 11 टर्म्स में हर एक टर्म में 2 आएगा। सो 2 को 11 टाइम्स ऐड करें तो 22 प्लस ये जो सीरीज है इसको एक्सपेंड करो 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब अप टू 3 रेस टू 11। सो ये 22 आएगा। ये कौन सी प्रोग्रेशन है स्टूडेंट्स, देखो 3 से मल्टीप्लाई करते जा रहे, पावर इंक्रीज होते जा रहे, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। सो ये होगा a इंटू 3 रेस टू 11 माइनस 1/3 माइनस 1, दैट इज 22 प्लस 3/2 इंटू 3 रेस टू 11 माइनस 1। तो ये इसका आंसर होगा। हाँ, सेम टू सेम सीरीज इधर सेम इसका जैसा ही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। Sn दिया है 120, तो n वैल्यू क्या है, Sn का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, a इंटू दैट इज 3 इंटू r मतलब 3 रेस टू n माइनस 1/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 120। इधर से 3 रेस टू n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा 2, 3 से कट करें तो 3 40 इधर 80 होगा। सो 3 रेस टू n इज इक्वल टू 81 मतलब 3 रेस टू 4, n वैल्यू हो जाएगा 4। बहुत सिंपल है, ठीक है। राइट, आगे देखते। आगे एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव के लिए। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें पहला 3 टर्म्स का सम जो है 16 दिया है, उसके बाद 3 टर्म्स का सम जो दिया है 128 दिया है। देन व्हाट इज फर्स्ट टर्म, व्हाट इज कॉमन रेशियो, व्हाट इज Sn। हाँ, अब देखते हैं ये जो कंडीशन है इसमें से हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इधर भी AR क्यूब प्लस AR पावर 4 प्लस AR पावर 5, इसका वैल्यू 128। ठीक है। हाँ, सेकंड वाला टर्म से मैंने R क्यूब कॉमन ले रहा हूँ। R क्यूब कॉमन ले तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, a प्लस AR
प्लस ए आर स्क्वायर, इसका वैल्यू हुआ 128। सो आर क्यूब इंटू इसका वैल्यू कितना है 16 इज इक्वल टू 128। ओके हाँ, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 128 अपॉन 16। ओके, इसको कैसे लिख सकते हैं? अब देखो कैसे लिख सकते हैं। 2 से कट करता हूँ, 4 से कट करता हूँ, 4 4 ज़ा, 4 3 ज़ा, 4 2 ज़ा, अगेन 4 8 ज़ा 32, सो दैट इज 2 क्यूब। आर वैल्यू आ गया 2, आर वैल्यू आ गया 2। अभी आर को इसमें रखो स्टूडेंट्स, a प्लस 2a प्लस 4a इज इक्वल 16। कितना होगा 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, 7a इज इक्वल टू आया 16, तो a वैल्यू होगा 16 अपॉन 7। अभी एस एन भी आप आराम से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो एस एन कैसे करें वो भी देखते। तो एस एन इज इक्वल टू a इंटू आर वैल्यू 2 आया तो r रेज टू n माइनस 1 बाई r माइनस 1, a वैल्यू कितना आया 16/7 इंटू 2 रेज टू n माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 इज 1। सो ये होगा स्टूडेंट्स। चलो आगे देखते। अब देखिए स्टूडेंट्स, इधर कुछ क्वेश्चंस डाला था। सो ये क्वेश्चंस अभी करेंगे हम। इधर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म दिया है 729 और सेवेंथ टर्म दिया है 64। देन दे आर आस्किंग टू फाइंड S7। ओके, सो इधर से सेवेंथ टर्म का फार्मूला होगा a इंटू आर रेज टू 6 इज इक्वल टू 64। आर रेज टू 6 इज इक्वल टू, इसको हमने 2 इधर 729 नीचे आएगा, दैट इज 3 होल रेज टू 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 रेज टू 6 होता है 729, 2 रेज टू 6 होता है 64। सो इससे आपको पता चल रहा है आर वैल्यू 2/3 और a भी पता है, r भी पता है। S7 का फार्मूला देखो, a इंटू इधर देखो दिस इज लेस देन 1, सो 1 माइनस आर रेज टू 7 अपॉन 1 माइनस आर। ये वैल्यू आपको मिला 729 इंटू, तो 1 माइनस आर कितना है 2 रेज टू 7 दैट इज 128 बाय आर रेज टू 7 मतलब 3 रेज टू 7। तो इधर इसको अगेन 3 से मल्टीप्लाई करो तो मैं ऐसा लिखता हूँ 729 इंटू 3 होल अपॉन, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2/3 दैट इज 1/3। ये 3 ऊपर जाएगा तो 729 इंटू 3 हियर, इसका प्रोडक्ट 729 इंटू 3, एलसीएम ले लिया, ये दोनों कट हो जाएगा। अब देखो 2187 में से 128 सब्ट्रैक्शन कर दो तो 9 5 0 2, सो 2059 इज द आंसर, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इसका प्रोडक्ट को मैंने एलसीएम ले लिया, उसमें से 128 सब्ट्रैक्ट कर दो 2059, सो ये S7 हो गया। ऐसा सिमिलरली इधर आपको एक अच्छा से ऑब्जर्व करने का है। इधर क्वेश्चन ऐसा बोला सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स ऑफ दिस सीरीज विद दिस, मतलब हमको क्या करना है, ए सीरीज में भी 5 टर्म दिया है, ए सीरीज में भी 5 टर्म दिया है, इसका 5 टर्म, एक एक टर्म को इसका एक एक टर्म से मल्टीप्लाई करना, तो प्रोडक्ट्स, ओके प्रोडक्ट्स। सो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 128 दैट इज 256 कामा 4 इंटू 32 कितना होगा 128, उसके बाद 6 इंटू 8 64, उसके बाद 8 इंटू 2 16, उसके बाद 16 इधर एक मिनट, इधर एक टर्म बराबर लिखा था, सब तो सवान ओके। इधर देखो 2 4 6 8 16 32, ये 6 नहीं आएगा शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जीपी होना चाहिए, ठीक है। 2 4 8 16 32, सो इधर 128 32 8 2 1/2, ओके। तो इधर 2 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, इधर 4 4 से डिवाइड करते जा रहे हैं,
अभी 2 इंटू 128 256 हुआ, 4 इंटू 32 तो 128 हुआ, 8 इंटू 8 64 हुआ, 16 2 सा 32, अगेन 32 इंटू 1/2 दैट इज 16। ये हुआ रिजल्टेंट प्रोडक्ट। ठीक है, ए प्रोडक्ट की सम पूछा है तो सम कितना है ये देखो। सबसे पहले ये नॉर्मल एडिशन भी कर सकते, मान लो नॉर्मल एडिशन की जगह पे सम ऑफ 10 टर्म्स पूछा है, 20 टर्म्स पूछा है, तो पहले ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ये कौन सी प्रोग्रेशन हो रही है देखो, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, सो दिस इज आल्सो ए जीपी। इसका मतलब है देखो मैंने एक जीपी लिख रहा हूँ, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू स्वान ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1। दूसरा एक जीपी ले रहा हूँ कैपिटल ए आर स्क्वायर कैपिटल ए आर क्यूब अप टू स्वान कैपिटल ए आर रेस टू एन माइनस 1। ये दोनों जीपी को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो टर्म्स को, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट। ओके चलो पहला प्रोडक्ट लेते, ए इंटू कैपिटल ए इधर आएगा, ए इंटू कैपिटल ए इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, सेकेंड टर्म हुआ, ए इंटू कैपिटल ए इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर का होल स्क्वायर अप टू सॉन ए इंटू कैपिटल ए इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर रेस टू एन माइनस 1। सो देखो इधर फर्स्ट टर्म हुआ, ये दोनों का प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट, कॉमन रेशियो होगा इसका और इसका, दोनों कॉमन रेशियोज का प्रोडक्ट। ओके इसको हमने देखो कैपिटल आर स्मॉल आर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो दो अलग अलग जीपी का टर्म्स को अपने मल्टीप्लाई किया, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, जो रिजल्टेंट आता है वो भी जीपी होगा। इधर उसका कहना यही था। ठीक है, ये क्वेश्चन का मेन इंटेंशन वही था, प्रोडक्ट आल्सो विल रिजल्ट एपी, क्वोशंट आल्सो विल रिजल्ट द एपी ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स। ठीक है, अब ये रिजल्टेंट भी जीपी हुआ, इसमें कितना टर्म्स है, 5 टर्म्स है, S5 फाइंड करना, ए कितना था 256, आर कितना है 1/2 है, तो 1 माइनस 1/2 रेस टू 5 बाई 1 माइनस 1/2 से 2 ऊपर जाएगा, 512 इंटू ए कितना होगा 2 रेस टू 5, 2 रेस टू 5 कितना होगा 32 माइनस 1 31/32। ओके सो आप मल्टीप्लाई मतलब इसको डिवाइड करो 35 32 कितने में जाएगा, थर्टी टू 16 से शायद, ये होगा 2 रेस टू 9, ये होगा 2 रेस टू 5, तो कट करें तो 2 रेस टू 4 बचेगा, तो 16 इंटू 31 दैट इज 16 1 16 496। ठीक है, तो ये आंसर होगा। सो ये 5 टर्म्स का मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स विद दिस टू। ओके मतलब ए सीरीज का और ए सीरीज का दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट करके उसके बाद रिजल्ट को ऐड करो। ठीक है, राइट। सो अब देखते हैं इधर 4 नंबर है, T1 T2 T3 T4, ये सारे जीपी में है। ठीक है, तो उसमें रिलेशन दिया देखो, ए वाला रिलेशन है। ठीक है, इधर T3 मतलब a इंटू आर स्क्वायर होगा, दिस विल बी a प्लस 9। ठीक है, हाँ इधर देखो दूसरा a इंटू आर इज इक्वल टू a इंटू आर क्यूब प्लस 18। ठीक है, सो ये दोनों को हमने सॉल्व करना, कितना इक्वेशन से, 2 इक्वेशन से, 2 अननोन से। ठीक है, तो इधर से हमने a मतलब a वैल्यू या r वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो इधर से देखो स्टूडेंट्स r का वैल्यू आपको आराम से मिलेगा। ठीक है, r इज इक्वल या a वैल्यू मिलेगा, a वैल्यू भी निकाल सकते हैं, a इज इक्वल कितना होगा आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9, a वैल्यू होगा 9 अपान आर स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, हाँ अब देखो इसको मैंने इधर ला रहा हूँ, a कॉमन लिया तो r भी कॉमन लिया तो 1 माइनस आर स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 18। व्हाट इज a वैल्यू, ठीक हो, a वैल्यू 9 अपान आर स्क्वायर माइनस 1, सो 9 अपान आर स्क्वायर माइनस 1 इंटू आर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अब ये दोनों कट हो जाएगा, -1 बचेगा, तो r इज इक्वल टू -2 आएगा। देखो 9 2 18, r वैल्यू आएगा -2। r वैल्यू को इसमें रख दो, a वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स 9/4 माइनस 1 3 दैट इज 3 3 सा, a वैल्यू बचेगा 3। अब देखो फाइंड द टर्म्स, सो t1 कितना है a दैट इज 3, t2 कितना है -2 से मल्टीप्लाई करो, t3 -2 से मल्टीप्लाई करो, t4 -2 से मल्टीप्लाई करो, बस
4 टर्म्स है क्या 3 -6 12 -24, ठीक है। तो आपको वापस इसमें रख के चेक करो, इधर T3 मतलब थर्ड टर्म कैसे होना चाहिए, पहला टर्म को 9 ऐड करो आ रहे, हाँ सेकंड टर्म कैसा होना चाहिए -24 को 18 ऐड करो, बस आ रहे हैं, तो ये आंसर होगा, ठीक है। हाँ अब देखो स्टूडेंट उधर GP में TP मतलब पीथ टर्म, ओके, तो इधर मैंने इसको ऐसा लिख रहा हूँ A इंटू कैपिटल R रेज टू P-1, इसका वैल्यू दिया है स्मॉल a, ऐसा इधर Q A इंटू कैपिटल R रेज टू Q-1 विल बी B, इधर R A इंटू कैपिटल R रेज टू R-1 इज इक्वल टू C, ये 3 टर्म्स दिया है। तो उसके बाद कुछ कंडीशन प्रूव करने के लिए बोला है, चलो प्रूव करते हैं। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन A रेज टू Q-R ऐसा दिया है, ठीक है। तो वो कंडीशन अभी प्रूव करेंगे हम। अब देखते हैं, सो A रेज टू Q-R इंटू B रेज टू R-P इंटू C रेज टू P-Q। A का वैल्यू कितना है, कैपिटल A इंटू R रेज टू P-1 होल रेज टू Q-R, इधर कैपिटल A इंटू R रेज टू Q-1 इंटू R-P, A इंटू कैपिटल R रेज टू R-1 होल रेज टू P-Q। अभी हर एक टर्म में जो A है वो उसको सेपरेटली ले लो, A रेज टू Q-R इंटू A रेज टू इधर आएगा R-P इंटू A रेज टू इधर आएगा P-Q, ठीक है। चाहिए इधर टर्म भी लिखता हूँ, इधर कैसे लिख सकते हैं, बेसिस इक्वल है, पावर्स को डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं, Q-R प्लस R-P प्लस P-Q, ठीक है। लंबी स्टेप्स लिखने की जगह पे डायरेक्टली R की पावर में क्या आएगा वो लिख रहा हूँ। इधर क्या आएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट P-1 इंटू R-Q प्लस Q-1 इंटू R-P, इधर Q-, प्लस इधर आएगा R-1 इंटू P-Q, हाँ इधर R रेज टू, सभी को मैंने मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहला P से मल्टीप्लाई करो तो PQ माइनस PR, इधर भी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करता हूँ QR माइनस PQ, इधर फर्स्ट टर्म प्लस RP माइनस RQ, उसके बाद -1 से मल्टीप्लाई करें तो -Q प्लस R माइनस R प्लस P माइनस P प्लस Q। अब देखो सारे पावर्स कैंसिल हो जाएगा, तो इधर A पावर 0 बचेगा, इधर R पावर 0 बचेगा, टोटल वैल्यू 1। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको उसमें पूछेगा नहीं, जनरली कॉम्पिटिटिव में थ्योरेटिकल के लिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। सो आज हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ की लेक्चर, और जिसमें लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने AP और GP का बारे में पढ़ा था। सेकंड लेक्चर में GP का बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन और कुछ सम्स किए थे, तो और AM GM उसका रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, और सारे एप्लीकेशन है AP GP का, तो सारे आज के लेक्चर में करेंगे, तो उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स। तो चलो देखते स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं। तो इधर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखा है, तो इधर ऐसा बोला है कि AM of 2 numbers is 3 times the GM, then what are the numbers। इधर क्या पूछा है, नंबर्स के बीच में रेशियो, ओके। सो फाइंड रेशियो ऑफ द नंबर्स, ओके। 2 नंबर का रेशियो पूछा है। चलो अभी 2 नंबर का रेशियो कैसे फाइंड करते हैं। पहला मैं ले रहा हूँ 2 नंबर्स जो है, सो A एंड B, सो उसका AM क्या होगा, A प्लस B अपॉन 2 इज इक्वल टू, इधर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ AB दैट इज 3 टाइम्स, सो A प्लस B अपॉन 2 रूट AB ले रहा हूँ, इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 3/1। अभी इधर मैंने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई कर रहा हूँ। क्या होता है कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो रूल, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये पूरा न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है,
न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इधर साइड भी सेम 3 + 1 / 3 - 1। अब देखो स्टूडेंट, ये होगा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। इसको हमने ऐसे लिख सकते हैं रूट ए का स्क्वायर, ए बी रूट बी का स्क्वायर, सेम। सो न्यूमरेटर बना ए रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर बाई डिनोमिनेटर बना रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। इधर क्या बनेगा 4/2 दैट इज 2/1 ले लो। अभी स्क्वायर रूट हटा दो इसका, रूट ए प्लस रूट बी अपान रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल, इधर रूट आ जाएगा √2/1। अभी क्या करो, फिर से वापस न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, फिर से कंपोनेंट एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करें तो आपको क्या बचेगा, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी अपान रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए माइनस रूट बी, सॉरी प्लस रूट बी, ओके। इधर आ जाएगा √2 + 1 अपान √2 - 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, रूट बी इधर कैंसिल, रूट ए इधर कैंसिल। सो इसका वैल्यू आपको बचा √2 ये 2 कैंसिल होगा, रूट ए अपान रूट बी। इसका वैल्यू बचा √2 + 1 अपान √2 - 1। अभी आपको a/b आपको चाहिए a/b, तो इधर रूट ए अपान रूट बी आया, तो इसको क्या करना चाहिए, सेम टू सेम इसको स्क्वायर करो। स्क्वायर करे तो इधर लिख रहा हूँ a/b इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करता हूँ स्टूडेंट, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर होगा 1 + 2 √2 भाई नीचे 2 + 1 - 2 √2 दैट इज 3 + 2 √2 अपान 3 - 2 √2। सो ये आंसर होगा। सो दो नंबर्स का रेशियो जो है 3 + 2 √2 अपान 3 - 2 √2 होगा। ऐसा सेम टू सेम इधर क्वेश्चन दिया है, AM of 2 numbers is A, GM of 2 numbers is G, that is A + B अपान 2 is equal to A, रूट AB is equal to G। सेम प्रोसीजर करते हैं, A + B अपान 2 रूट AB, मतलब क्या किया मैंने, ये पूरा टर्म को इससे डिवाइड किया A/G। सेम कंपोनेंट एंड डिविडेंडो रूल, A + B + 2 रूट AB, इधर A + B - 2 रूट AB इज इक्वल टू A + G अपान A - G, ठीक है। हाँ, तो इधर सेम क्या आएगा स्टूडेंट्स, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर अपान रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेम ए प्लस जी अपान ए माइनस जी। अभी वापस आप सिंप्लीफाई करो इसको तो क्या आएगा, मैं इसको एरेज करता हूँ, ए वाला थोड़ा कॉपी कीजिए। अब देखो स्टूडेंट, स्क्वायर रूट आता है तो रूट ए प्लस रूट बी अपान रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू, सो इधर आएगा अंडर रूट ऑफ ए प्लस जी बाय अंडर रूट ऑफ ए माइनस जी। अगेन कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल अप्लाई करें तो रूट ए प्लस रूट बी आएगा, मतलब डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ रूट ए अपान रूट बी इज इक्वल टू रूट ए प्लस जी प्लस रूट ए माइनस जी अपान रूट ए प्लस जी माइनस रूट ए माइनस जी। इसको आप वापस स्क्वायर करें तो a बाई बी इज इक्वल टू, सो इधर आपको बचेगा a प्लस 2 रूट, सॉरी स्क्वायर करें तो a प्लस 2 आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बाई इधर a माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, a प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, इधर a माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये नंबर का रेशियो, यही क्वेश्चन से इनकेस नंबर्स पूछा है, व्हाट आर द नंबर्स, ओके। सो इधर a प्लस बी वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स, 2a होगा, a बी वैल्यू होगा जी स्क्वायर। अभी मैं फाइंड कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
whose roots are a कामा b, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसका x वैल्यू या a हो सकता है या b हो सकता है। तो इधर से x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी वाला फार्मूला लगाए तो a प्लस बी प्लस आर माइनस अंडर रूट। नहीं तो एक मिनट मैं इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। सो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी वैल्यू 2a इंटू एक्स प्लस ए बी वैल्यू होगा जी स्क्वायर इज इक्वल 0। इधर से x वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस बी दैट इज 2a प्लस आर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब इसका 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर अपॉन 2a। इसमें से 4 कॉमन आए तो 2 आ जाएगा, 2 कट करे तो x इज इक्वल होगा a प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, हाँ अभी 2 नंबर्स लिया। सो एक नंबर ऐसा होगा a प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, दूसरा नंबर ऐसा होगा a माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। याद रखना इधर a बड़ा ले रहा हूँ b छोटा ले रहा हूँ तो उसके हिसाब से रेशो, इधर आपको a बाई बी आया, इधर भी a बड़ा b छोटा। ठीक है सर, आप a के जगह पे माइनस ले सकते कोई प्रॉब्लम नहीं इधर, बट वो जो AP में हम जो 2 नंबर्स ले रहे हैं कौन सी वाला छोटा नंबर है कौन सी वाला बड़ा नंबर है ये इधर आइडेंटिफिकेशन होगा। इधर तो डायरेक्टली आपको a बाई बी आ रहा है। ठीक है राइट, अभी आगे बढ़ते। इधर एक बैक्टीरिया का कल्चर है, मतलब एक वेसल में कुछ बैक्टीरिया है। ठीक है, तो मतलब कोई लिक्विड में या किसी जगह पे बैक्टीरिया है। इनिशियली मतलब ये क्या होता है, 1 घंटे के बाद उसका काउंट डबल हो जाता है। जैसे मान लो पहला इनिशियली 100 है तो 1 घंटे के बाद 200 होगा, और 2 घंटे के बाद मतलब और 1 घंटे के बाद कितना 200 होगा 400। ओके, तो उसके बाद फिर 400 होगा 800, ऐसा डबल होता ही जाएगा। ठीक है, सो इधर इनिशियली क्या बोला है 30। ओके, सो बैक्टीरिया काउंट एट द एंड ऑफ ईच आवर। ओके, सो इधर मैंने ले रहा हूँ T0 से शुरू करता हूँ। T0 मतलब इनिशियली टाइम 0। सो T1 T2 T3 अप टू 1। ओके, सो T0 में इनिशियली इसका काउंट है 30, उसके बाद कितना हो जाएगा 60, उसके बाद कितना हो जाएगा 120, उसके बाद डबल 240 अप टू 1। ठीक है, सो दिस इज इनिशियली, दिस इज एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर, दिस इज एट द एंड ऑफ सेकंड आवर, दिस इज एट द एंड ऑफ थर्ड आवर। ठीक है, तो 1 घंटे के बाद उसका ये आया। सो अभी देखते हैं इधर ये क्लियरली क्या हो रहा है, दिस इज ए जीपी, फर्स्ट टर्म 30, कॉमन रेशियो r हो जाएगा 2, an होगा a इंटू आर रेस टू n माइनस 1 दैट इज 30 इंटू 2 रेस टू n माइनस 1। आपको क्या चाहिए सेकेंड आवर एंडिंग में T2 2 घंटे के बाद T2। ओके, T2 मतलब ये वाला, सो दैट इज A2। ठीक है, A2, सो A2 वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी दिस इज A1 A2 A3 थर्ड टर्म। ठीक है, 2 घंटे के बाद मतलब इनिशियली तो 0 लिया हमने, फर्स्ट आवर के बाद 60, सेकंड आवर के बाद 120। सो सेकंड आवर के बाद जो टर्म है ये थर्ड टर्म है, T2 इज इक्वल टू A3। सो ये होगा A इंटू आर स्क्वायर दैट इज A वैल्यू 30, आर स्क्वायर विल बी 4 दैट इज 120। देखो 120 आया, उसके बाद 4 आवर्स के बाद A4 मतलब इधर आ जाएगा, T4 मतलब A5 हो जाएगा। सो A इंटू आर रेस टू 4 दैट इज 30 इंटू 2 रेस टू 4 दैट इज 16, ए हो जाएगा 480। ओके, तो इसको देखो 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद कितना हो जाएगा 240, 4 घंटे के बाद 240 डबल 480। सो Tn n आवर्स के बाद an प्लस 1 दैट इज a इंटू आर रेस टू n 30 इंटू 2 रेस टू n। सो ये होगा nth आवर के बाद बैक्टीरिया काउंट। उसके बाद एक प्रिंसिपल अमाउंट है 500 रुपये है, तो जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड रेट मतलब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सभी को पता होगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल उसका इंटरेस्ट काउंट करते हैं, उसको साइड में रखते हैं, प्रिंसिपल में जोड़ते नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, 1 साल के बाद जो इंटरेस्ट आता है उसको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जोड़ देते,
प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जोड़ देते हैं। तो अगले साल जो इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल पे वो इंटरेस्ट आएगा और पहले साल का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट आएगा, इसको हमने बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सो इधर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से टोटल फाइंड करने के लिए P इंटू 1+R/100 होल रेज़ टू n, ये फार्मूला है। P इंटू 1+R/100 होल रेज़ टू n, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए फार्मूला है। सो अभी क्या बोला है 10 ईयर्स के बाद, ओके हाँ हमने ऐसा करेंगे, इसको फार्मूला से यूज़ नहीं करते, फार्मूला यूज़ करें तो कमर्शियल मैथमेटिक्स में आ जाएगा वो, बट हमको यूज़ करना है जीपी और एपी सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। तो ये नोट कीजिए। सो एपी जीपी को यूज़ करके कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। सो इधर T1 एक साल के बाद इंटरेस्ट मतलब टोटल अमाउंट कितना होगा। सो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है P इंटू इंटरेस्ट कितना है R, P/100 ये तो हमारा को पता है। सो P अमाउंट मतलब 500, टाइम पीरियड 1 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100। सो ये हो जाएगा 50, ओके इंटरेस्ट हो गया 50। सो एक साल के बाद इधर इंटरेस्ट, सो आफ्टर 1 ईयर प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा 500 + 50, तो कितना हुआ 550। सिमिलरली आफ्टर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा 550 प्लस इसका इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट सेम कैलकुलेट करें 550 इंटू 1 इंटू 10/100। सो इधर आ जाएगा 55, ओके 550 + 55 ये होगा 605, ठीक है राइट। उसके बाद आफ्टर सो इधर मैंने पहला इसका फार्मूला ढूंढ लेता हूँ तो कितना होगा P प्लस इधर क्या है P तो 1 है R/100। सो अब P कॉमन लेते हो तो 1 + R कितना है 10/100, ठीक है। सो P इंटू कितना हो जाएगा 11/10। सो आप इसको हर बार देखो फर्स्ट ईयर के बाद आफ्टर फर्स्ट ईयर P कैसे करते हो, इनिशियल जो P0 है इसको 11/10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा देखो 500 इंटू 11/10, 0 0 कट, ये 550 ये आ गए देखो। उसके बाद सेकंड ईयर के बाद P कितना हो जाएगा, इसको अपने 1 से मल्टीप्लाई करना मतलब P1 इंटू दिस इज P1 ले लो, ये P2 ले लो, ठीक है। P1 इंटू 11/10 देखो 550 इंटू 11/10, ओके 55 को 11 से मल्टीप्लाई करा तो 605, ओके हाँ। नेक्स्ट आफ्टर थर्ड ईयर P3 कितना हो जाएगा P2 इंटू 11/10, 605 इंटू 11/10, ऐसा कैलकुलेट करते जाओ इसका आंसर आ जाएगा। ऐसा आफ्टर 10 ईयर्स अमाउंट P10 विल बी, ओके तो इसको P1 को 11/10 से मल्टीप्लाई करो, ये इनिशियल P0 है ना उसको 11/10 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। सो ये हो जाएगा, ओके P2 देखो P1 के लिए एक साल के बाद अमाउंट को हमने एक बार मल्टीप्लाई कर रहे, 2 साल के बाद मतलब 11/10 को इधर और इधर 2 बार मल्टीप्लाई किया, 10 मतलब कितना हो जाएगा P0 को अपने 11/10 होल रेज़ टू 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा 500 इंटू 11/10 होल रेज़ टू 10, ये आंसर होगा। इसको कैलकुलेट करना बहुत बड़ा आता है तो इसके लिए इतना ही छोड़ना है, ठीक है। सो ये होगा 10 ईयर्स के बाद उसका टोटल अमाउंट। चाहिए तो आप कैलकुलेट करना है तो कर सकते, बट बहुत फ्रैक्शंस में आ जाएगा क्योंकि 11 को अपने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो बहुत लंबा नंबर आता है। तो इधर उसके बाद उसको 10 से मल्टीप्लाई देखो इधर कितना हो जाएगा 1.1 को अपने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 500 से मल्टीप्लाई करें तो बहुत बड़ा नंबर आता है, तो उसके लिए इतना ही छोड़ते हैं हम, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो भी उसमें एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगा। चलो आगे देखते हैं। अभी देखते हैं स्टूडेंट्स, इधर कुछ क्वेश्चंस दिया है। एम ऑफ रूट्स दिया है 8,
GM ऑफ रूट्स दिया है 5, देन व्हाट इज द इक्वेशन, व्हाट इज द रूट्स। सो रूट्स मान लेते हैं अल्फा बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आपको दिया है 8, अंडर रूट ऑफ अल्फा बीटा वैल्यू दिया है 5। इधर से अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स आएगा 16 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आएगा 25। इधर से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ऐड करें तो 16, मल्टीप्लाई करें तो 25 आना चाहिए, ठीक है। हाँ चलो, अभी इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल 0, ठीक है। सो इधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस इधर आएगा अल्फा बीटा 25 इज इक्वल 0, ठीक है। सो इसको आपने फैक्टराइज करो, फैक्टर्स क्या होगा 25 का, 1 और 25, इसको ऐड करो तो 16 आएगा नहीं, उसके बाद 5 और 5, इसको ऐड करते भी 25 नहीं आएगा। सो इधर आपको इरेशनल रूट्स होगा। सो x इज इक्वल टू माइनस बी, दैट इज 16 प्लस आर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 16 सा 256 माइनस 4ac, 4a हो जाएगा 100/2a। तो x इज इक्वल टू 16 प्लस आर माइनस इधर रूट 156 आएगा, 156 में से 4 मैं कॉमन ले सकता हूँ 39, ओके, पार है तो 2, ओके। सो इधर बराबर अभी 2, सो x इज इक्वल आएगा 8 प्लस रूट 39, ठीक है। और अल्फा होगा 8 प्लस रूट 39, बीटा होगा 8 माइनस रूट 39। अब चाहिए तो चेक करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ 64 माइनस 39 तो आ जाएगा 25, अल्फा प्लस बीटा वाले, अल्फा इंटू बीटा वाले, ये दोनों को ऐड करो, अल्फा प्लस बीटा करो तो 8 प्लस 8 16 आ रहा है बस। सो ये रूट्स होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। हाँ, उसके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज मतलब क्या होता है, AP GP HP के अलावा आपको एक कॉम्पिटेटिव में आएगा AGP, उसका बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा ये सारे सीरीज आता है, ओके। तो सबसे पहला है सम ऑफ n टर्म्स कभी भी फाइंड करना है, समेशन TN होता है, या इसको हमने ऐसा भी लिख सकते हैं समेशन R इज इक्वल टू 1 to n TR। कोई भी उसमें जनरल टर्म ले लो, n तो टर्म ले लो, n वैल्यू 1 2 3 4 रखो, या R तो टर्म ले लो, उसमें R वैल्यू 1 to n रखो। तो हम क्या करेंगे, इधर सबसे पहले कैसे सीरीज फाइंड करना बता रहा हूँ। R इज इक्वल 1 to n ले लो, R इज इक्वल 1 to n, इसमें 1 रखे तो 1, समेशन का मतलब है सम, ओके, सम ऑफ द टर्म्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, इसको हमने बोलेंगे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये होगा n इंटू n प्लस 1/2। उसके बाद इधर आएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, मतलब सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। इसके बाद ये होगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, दिस इज नथिंग बट समेशन n का होल स्क्वायर, मतलब ये वाला फार्मूला है, इसको स्क्वायर करें तो आएगा दिस बिकम्स n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अभी इधर जो लिखा हूं मैंने 2n माइनस 1, ये आड नंबर को रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ फर्स्ट n आड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n आड नंबर्स, ठीक है। तो पहला 1 रखे तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू ये आएगा 2n माइनस 1 तक, इसका वैल्यू सीधा हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है, राइट। हाँ, इधर समेशन 2n या 2r ले लो, सो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस अप टू 2n, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ओके। सो ये होगा n इंटू n प्लस 1, क्यों, इसमें से 2 कॉमन ले लो, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का हो गया, ये वाला फार्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करो। अभी इधर ये याद रखना r इंटू r प्लस 1 आता है, जैसा 1 इंटू 2 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 अप टू n इंटू n प्लस 1, इसका वैल्यू होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 2, ओके, सॉरी बाई 3 आएगा, ओके। जितना टर्म्स होता है उतना ये आएगा डिनोमिनेटर। अभी 3 फैक्टर्स है, r इंटू r प्लस 1 इंटू r, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2,
इसका फार्मूला होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 अपान 4। याद रखना इधर जो है 3 टर्म्स का फैक्टर्स मतलब 3 फैक्टर्स का टर्म है, तो सम में क्या आएगा 4 फैक्टर आएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3। जितने फैक्टर्स है उतना ही डिनोमिनेटर आएगा। मान लो इधर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 है, 4 टर्म्स का है, तो इधर 5 टर्म्स बाई 5 आएगा। ये ऑलरेडी हमने मैथमेटिकल इंडक्शन में पढ़ चुका है। सो ये जो है समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, इधर मैंने ऊपर न्यूमरेटर में 1 को ऐड किया, 1 को r को ऐड किया, r को सब्ट्रैक्ट किया। देखो न्यूमरेटर में 1 था, r को ऐड किया, r को सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद बाय r इंटू आर प्लस 1 बाई r इंटू आर प्लस 1। अब देखो इधर r प्लस 1 कट हो जाएगा, इधर r कट हो जाएगा। अभी ये वाला इसको हमने बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन करना मतलब इसको फैक्टर्स में फ्रैक्शंस में सेपरेट किया। ऐसे करें तो क्या होता है, इसको हमने बोलते हैं टीएन मेथड। ओके, टीएन मेथड मतलब वीएन मेथड भी बोलते हैं इसको, वीएन मेथड। ठीक है, सो वीएन मेथड मतलब क्या होता है, जो nth टर्म होता है उसको हमने सम या डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स जैसा लिखते हैं। तो कैसे होगा, इधर देखो r इज इक्वल 1 रखते हो 1/1 प्लस 1/2, 2 रखते हो 1/2 सॉरी माइनस है इधर, माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 अप टू सॉन प्लस 1/n माइनस 1/n प्लस 1। सो अब देखो पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ऐसा ए nth टर्म है। हर टर्म में क्या हो रहा है, ये 1/2 1/2 कैंसिल हो रहा है, 1/3 1/3 कैंसिल हो रहा है, ऐसे सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा 1 माइनस 1/n प्लस 1। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो n/n प्लस 1। बहुत सिंपल लॉजिक है ये बहुत सारे जगह यूज़ होगा, अच्छा से याद रखना। ठीक है, तो इधर r प्लस 1 r प्लस 2 की जगह पे कोई दूसरा भी होता है तो उसका भी हमने कर सकते हैं। ठीक है, राइट, आगे देखते हैं। इसको कॉपी करो आप। स्टूडेंट्स इधर कुछ क्वेश्चन लिखा हूँ, देखो इधर कुछ क्वेश्चन लिखा हो स्टूडेंट्स। सो इसको हमने चालू करेंगे कैसे करना। ये सारे स्पेशल सीरीज का है, तो सभी में आपको यही यूज़ करना, एसएन फाइंड करना है। तो समेशन टी एन, या ऐसा लिख सके थे समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n टी आर। ठीक है, सो मैं ये यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये वाला यूज़ करते हैं टी एन। ओके, सो पहला 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 स्क्वायर अप टू स्वान। अब गेस करना है तो गेस कर सकते हैं, टी आर या टी एन को गेस करना है तो गेस कर सकते हैं, या आपको मेथड से फाइंड करना है तो मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। मैं थोड़ा गेस करता हूँ, फटाफट हो जाएगा। इधर देखो सेकंड फैक्टर्स देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर तो n स्क्वायर। ठीक है, इधर देखो आड नंबर है, बट आड नंबर किधर से चालू होना चाहिए, 1 से, बट इधर क्या हो रहा है 3 से चालू हो रहे हैं। 3 5 7 जैसा 1 3 5 7 ऐसा है, तो nth आड नंबर होगा 2n माइनस 1, nth आड नंबर। n प्लस 1 आड नंबर कितना हो जाएगा 2n प्लस 1। ओके, अभी मैं एक टर्म कट करे तो ये वाला होगा nth आड टर्म। ठीक है, तो इसमें आप 1 पुट करके चेक करो कितना आ जाएगा, 2n प्लस 1 ही आएगा 3, 2n प्लस 1। देखो आपको आड नंबर 1 3 5 7 है, nth आड नंबर चाहिए तो 2n प्लस 1 है, 2n माइनस 1 है। तो बट ये सीरीज में 1 से चालू नहीं हो रहे, 3 से, मतलब एक स्टेप आगे गया है। तो इसके बाद वाला जो नंबर है 2n प्लस 1 है। सो हमारा nth टर्म जो आएगा 2n प्लस 1। सर ये समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना है, देखो ये जो है ए जी पी सॉरी ए पी है, 3 5 7 ए पी है, इसमें सीधा nth टर्म फाइंड करो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। a कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो अब सिंप्लीफाई करो 2n प्लस 1 आएगा। हाँ, इसमें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, स्क्वायर थोड़ी देर हटा दो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 1 n स्क्वायर सीधा पता चल रहा है आपको।
ठीक है, या पता नहीं चले तो जो कॉमन है उसको हटा दो, स्क्वायर हटा दो, 1 2 3 4 इसमें nth टर्म ए पी है तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज n आया। तो आपका जो सीरीज में सभी को स्क्वायर लगाए तो इसको भी स्क्वायर लगेगा। सो ये nth टर्म आ गया। अभी इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ 2n³ प्लस n स्क्वायर, ठीक है। अभी Sn सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है तो समेशन Tn, या इसको ऐसा लगता है इधर इसको समेशन लगाओ, समेशन 2n³ प्लस n स्क्वायर। अभी 2 कॉमन ले लो, समेशन अंदर लेके जाओ, n³ प्लस समेशन n स्क्वायर। समेशन n³ मतलब 1³ 2³ 3³, ये अभी तो पढ़ा हमने। तो इसका फार्मूला होगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपन 4। समेशन n स्क्वायर इसका फार्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपन 6, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। बस हो गया। तो इसमें देखो 2 2 से कट कर दो। अभी क्या कॉमन ले सकता हूँ, n कॉमन ले सकता हूँ, n प्लस 1 भी कॉमन ले सकता हूँ, और नीचे आप 6 कॉमन लें तो 6 कॉमन ले लो, इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3n इंटू n प्लस 1 इधर बचा है, उसके बाद इधर n प्लस 1 गया तो 2n प्लस 1 इधर बचा है। आप इसको सिंप्लीफाई करो, n इंटू n प्लस 1 बाई 6, हाँ इधर 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n 5n प्लस 1, बस देखो इधर 3n स्क्वायर 3n प्लस 2n 5n प्लस 1, ठीक है। सो ये हो गया, ये दिया हुआ सीरीज का सम ऑफ n टर्म्स। ओके, मान लो n के जगह पे आपको 10 दिया है, इसमें 10 रखो, 20 दिया है 20 रखो, जितना देता है उतना रख सकते हैं आप। हाँ, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, इधर 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, इसको s मान लो, 7 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर। देखो 5 6 7 जो है नेचुरल नंबर्स ही तो है, बट किधर से चालू कर रहे हैं, 5 से। जनरली 1 से चालू करता होता तो हमारे पास फार्मूला था, तो 1 स्क्वायर ऐसा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर है, तो ये फार्मूला में लगा दो आंसर आ ही जाएगा। पर इधर नहीं दिया है तो मैं क्या करता हूँ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर सभी को ऐड करता हूँ, जो टर्म्स मिस है 20 स्क्वायर। जब ऐड किया इन द सिमिलर वे आपको सब्ट्रैक्ट भी करना चाहिए, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, जो टर्म्स ऐड किया वही टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बस। अभी इसका जो फार्मूला होता है ये वाला, कितना टर्म्स है, 20 टर्म्स है। सो 20 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 20 प्लस 1 बाई 6 माइनस इसका 4 टर्म्स है, तो 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 1 बाई 6। देखो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। इधर 20 टर्म्स है तो ये फार्मूला में 20 लगा दो, इधर 4 टर्म्स है ये फार्मूला में 4 लगा दो। अब देखो 20 इंटू 21 इंटू इधर कितना आ जाएगा 41 अपॉन 6, 2 10 जा 2 3 जा 3 7 जा, माइनस इधर 2 2 जा 2 3 जा, इधर कितना आएगा 9 3 3 जा। सो कितना होगा ये 5 2 जा 10 30, इधर भी सिंप्लीफाई करो कितना होगा 7 2, ओके। सो 2870 माइनस 30, ये आंसर होगा 2840। सो जो दिया हुआ सीरीज है उसका सम होगा 2840, ठीक है। तो ये याद रखना। हाँ, आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देगा, इतना तक देगा, एक तो देगा 2870, ये जैसे जैसे कैलकुलेट करते हो 2870 आया उस पर लगाते हो। एक देगा इसको 30 ऐड करेगा सब्ट्रैक्शन की जगह पे एडिशन में देगा, और एक तो ओरिजिनल आंसर देगा, दूसरा नन ऑफ दिस ऐसा कुछ आंसर देगा। तो आपको इसमें कैलकुलेशन सभी कर दे, बट आंसर को सिलेक्ट करने में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते। ऐसी टाइप के क्वेश्चंस हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ रहे, नॉट ओनली ईयर, आपको सारे पूरा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, बैंक का होने दो, सिविल सर्विसेज होने दो, उसमें अरिथमेटिक जिधर आता है उधर ये वाला क्वेश्चंस होगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं, 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 14, ऐसा, ठीक है। अब देखो, आप nth टर्म को गेस करना है तो गेस कर सकते हैं, वरना AP या GP वाला यूज करो वो आ जाएगा। पहला टर्म क्या है, 3 6
9, मतलब 3 का मल्टीपल्स है। सो 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, सो ये आएगा 3n, nth टर्म में 3n। उसके बाद देखो इधर से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, इधर से भी 5 ज़्यादा है, इधर से भी 5 ज़्यादा है, ये होगा 3n + 5। सर मैं ऐसे नहीं करता हूँ, जो पहला टर्म्स फर्स्ट फैक्टर्स, जो प्रोडक्ट में फर्स्ट फैक्टर्स क्या है, 3 6 9 12 अप टू 1, nth टर्म a + n - 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 3 है, ठीक है। देखो 3 3 बढ़ते जा रहे हैं, सो आंसर आ जाएगा 3n। सेकंड फैक्टर्स क्या हो जाएगा, सेकंड फैक्टर्स 8 11 14 अप टू 1, इधर भी सेम टू सेम, फर्स्ट टर्म 8 है प्लस n - 1 इंटू डी, कितना बढ़ रहे, 3 3 बढ़ रहे, ठीक है। सो ये हो जाएगा 3n + 5, ठीक है। हाँ, अब देखो इधर आ गए, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करता हमारा nth टर्म आ जाएगा। अभी Sn कैसे फाइंड करते हो, समेशन Tn, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ 9n² + 15n, तो इधर लगा देता हूँ 9 इंटू समेशन n² + 15 इंटू समेशन n, 9 इंटू समेशन n² वैल्यू n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6 प्लस 15 इंटू n इंटू n + 1/2, ठीक है। सो इधर 3 3 जा, 3 2 जा, ठीक है। सो 2 LCM लेता हूँ, n इंटू n + 1/2 कॉमन लिया, इधर बचेगा 2n + 1, इधर बचेगा 15, ठीक है। सो n इंटू n + 1 इंटू ये होगा 2n + 16, n कॉमन लिए तो n + 8/2, 2 कट हो गए, 2 कॉमन लिए तो 2n + 16 में से 2 कॉमन लिए तो n + 8, 2 2 कटो। सो ये हुआ दिया हुआ सीरीज का सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले nth टर्म गेस करो। फर्स्ट टर्म में क्या है, ओनली 1², सेकंड टर्म में 1² + 2², थर्ड टर्म में 1² + 2² + 3², ऐसा 10th टर्म लिए तो 1², कोई भी टर्म होने तो 1² से चालू हो रहे हैं, तो nth टर्म भी आपको 1² से चालू होगा, किधर तक, जितना नंबर ऑफ टर्म है उतना तक। 10th टर्म है तो 10² तक, 20th टर्म है 20², 100th टर्म है तो 100², nth टर्म है तो n²। सो ये होगा n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6, ठीक है। हाँ, अब मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स, n², हाँ ये दोनों का प्रोडक्ट करें तो 2n² + 3n + 1 आएगा /6, सो 2n³ + 3n² + n/6, दिस विल बी Tn। सो दिया हुआ सीरीज का nth टर्म है। अभी Sn फाइंड करना है तो समेशन Tn करना पड़ेगा। सो 1/6 इंटू समेशन, इसको लगाओ 2 इंटू समेशन n³ + 3 इंटू समेशन n² प्लस समेशन n। सो याद रखना, समेशन ऑफ 1 विल बी n, समेशन ऑफ एनी कांस्टेंट को बाहर निकालो, समेशन 1 बचेगा, उसका वैल्यू n। सो 1/6 इंटू इसका वैल्यू रखते, 2 इंटू n इंटू n + 1² /4 आएगा, 3 इंटू n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6 आएगा, इधर n इंटू n + 1/2 आएगा। अब देखो 2 2 जा, 3 2 जा, सभी में से 2 कॉमन आ जाएगा, सो 1/12, और क्या कॉमन आएगा, n इंटू n + 1 भी कॉमन आएगा, तो बचा n इंटू n + 1, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ n² + n प्लस इधर n इंटू n + 1 गया, 2n + 1 बचेगा, प्लस n इंटू n + 1/2 गया, 1 बचेगा। तब देखो n इंटू n + 1 इंटू ये होगा, देखो n² + 3n + 2, n² + 3n + 2, तो अगेन इसको हमने फैक्टराइज कर सकते हैं, ओके। ये पूरा जो है इसको फैक्टराइज करें तो इधर लिख रहा हूँ n इंटू n + 1 इंटू इसका फैक्टराइज जो है n + 1 इंटू n + 2, तो n + 1 का होल स्क्वायर इंटू n + 2/12, समझा। इसका जो फैक्टर्स है n + 1 इंटू n + 2, सो फैक्टर्स उसमें डाला तो आपको आंसर मिल जाएगा।
तो ये तरीके से हमने स्पेशल सीरीज फाइंड करते हैं। तो आगे क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स। अभी स्टूडेंट्स और कुछ क्वेश्चन करते इधर। सो इधर nth टर्म दिया है तो Sn फाइंड करने के लिए बोले सम ऑफ n टर्म्स। तो कैसे करते? तो Sn का फार्मूला क्या था? समेशन Tn था। अभी आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तीनों को, तो क्या आएगा आपको? n क्यूब प्लस 5n² प्लस 4n आएगा। डायरेक्टली इसका प्रोडक्ट लिखा हूँ। सो समेशन n क्यूब वैल्यू n² इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, 5n² वैल्यू 5 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस a वैल्यू होगा 4 इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, ये 2 2 जा। अब देखो स्टूडेंट सभी में n इंटू n प्लस 1 कॉमन आ जाएगा। 6 और 4 का एलसीएम होगा 12, कॉमन लिया, क्या बचेगा? इधर n इंटू 12 कॉमन लिया, 3 से मल्टीप्लाई करना, 3n इंटू n प्लस 1 प्लस इधर देखो 6 है, 12 एलसीएम कॉमन लिया तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 इंटू 2n प्लस 1 होगा। इधर n इंटू n प्लस 1 गया तो इधर नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, प्लस 12 कॉमन लिए, 12 2 जा 24 होगा, प्लस 24। सो n इंटू n प्लस 1 बाई 12, इसको आप सिंप्लीफाई करते हो 3n² प्लस इधर आएगा 3n, इधर आएगा 20, सो 23n प्लस इधर आएगा 10, इधर आएगा 24, 34। सो बहुत सिंपल मेथड से आप आराम से कर सकते हैं इसको। इधर देखो स्टूडेंट, इधर Tn दिया है, Sn पूछा है, तो Sn कितना होगा? समेशन Tn दैट इज n² प्लस समेशन 2n। समेशन n² का फार्मूला पता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस समेशन 2n। समेशन 2n मतलब इसका 2n, इसका मतलब होगा 2⁻1 प्लस 2² प्लस 2³ अप टू 2n तक। ये होगा GP, जिसमें फर्स्ट टर्म होगा 2, कॉमन रेशो भी होगा 2। तो सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस इधर a इंटू r⁻n माइनस 1 बाई r-1। ये फार्मूला है, a इंटू r⁻n माइनस 1 बाई r-1। अभी देखो स्टूडेंट, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस ये होगा 2 इंटू 2⁻n माइनस 1। बस ये आंसर होगा इसका। ऐसी टाइप के क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा आपको। और इधर देखो स्टूडेंट, Tn ऐसा दिया, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर तो 4n² माइनस 4n प्लस 1 एक्सपेंड कर दिया। अभी Sn होगा समेशन Tn, तो समेशन 4n² माइनस 4n प्लस 1। सो 4 इंटू n² वैल्यू होगा समेशन का, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 4n इंटू n प्लस 1 बाई 2 समेशन n वैल्यू, और समेशन 1 वैल्यू होगा n। इधर 2 2 जा 2 3 जा 2 2 जा। अब देखो स्टूडेंट, सभी से n कॉमन ले सकते, और बाई 3 है, 3 भी कॉमन लेता हूँ। ठीक है, नहीं तो 3 रखना है तो रख दो, बाद में कॉमन लेंगे। इधर बचेगा 2, ये दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, ये दोनों का प्रोडक्ट होगा 2n² प्लस 3n प्लस 1, ये दोनों का प्रोडक्ट प्लस माइनस इधर देखो, इधर अपॉन 3 है एज इट इज, इधर 2 है, n कॉमन लिया तो 2 इंटू n माइनस n प्लस 1, n कॉमन लिए तो इधर बचेगा 1। अभी एलसीएम ले लो 3 को, n बाई 3, ये बचेगा 4n² प्लस 6n प्लस 3, ये दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो माइनस 6n, इधर माइनस 2 प्लस 1 है तो माइनस 1 बचेगा, दैट इज माइनस 3। ये दोनों कट हुआ, सॉरी ये बचेगा शायद, इधर 2 1 2 है। ठीक है, हाँ अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, सो 2 माइनस 3 है तो 1 बचेगा। देखो n बाई 3 इंटू 4n², ये दोनों कट गए, माइनस 1 बचेगा। इसको चाहिए तो आप फैक्टराइज कर सकते हो,
n/3 इंटू 2n-1 इंटू 2n+1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। सो ये हो जाएगा Sn, ठीक है। हाँ, आगे और एक नया टॉपिक है, जैसा टॉपिक मतलब ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी। तो जीपी जो है AR स्क्वायर अप टू सो ऑन, अप टू कितना टर्म्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो वो पूरा इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए एस इन्फिनिटी बोलते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। इसका फार्मूला होगा A/1 - R। जो Sn का फार्मूला था जीपी में, Sn का फार्मूला था A × 1 - R⁻n/1 - R व्हेन R वैल्यू लेस देन 1 है। तो अभी वो जो इनफाइनाइट जीपी है तभी वैल्यूड होगा व्हेन R वैल्यू लेस देन 1 है। तो ओके, इनकेस R वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इनफाइनाइट जीपी को सब मान लो कोई भी नंबर मोर देन 1 है तो सब इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करते हो, जैसा 2 स्क्वायर 2 क्यूब, ठीक है। इसको इन्फिनिटी टाइम्स ऐड करते हो, इधर R वैल्यू 2 है तो टोटल जो सम होगा बड़ा अमाउंट होगा, दैट इज आल्सो इनफाइनाइट। तो उसको कैलकुलेट करने में मतलब ही नहीं है। जब सीरीज डिक्रीज होते जाएगा, ओके, R वैल्यू 1 से कम है तो सीरीज डिक्रीज होते जाएगा। सो जो छोटा होता वैल्यू उसको आप ऐड करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो उसके लिए फार्मूला है, इसमें देखो R वैल्यू लेस देन 1 है तो R⁻n mod R⁻n जो है it tends to 0, अप्रॉक्सीमेटली 0 होगा, अप्रॉक्सीमेटली 0। जब अप्रॉक्सीमेटली 0 होता है, ये गया, सिर्फ 1 बचा, तो A/1 - R फार्मूला था। ऑलरेडी इसको मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर से एक बार एक्सप्लेन किया। अभी ये जीपी है, देखो इधर कितना से मल्टीप्लाई किया, 1/3 से, इधर भी 1/3 से, 1/3 से मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ। ये क्लियरली जीपी है, फर्स्ट टर्म होगा 1 और कॉमन रेशियो जो है 1/3। अभी एस इन्फिनिटी फाइंड करना है आपको A/1 - R, A वैल्यू 1/1 - 3, सो ये होगा 3/2। बस ये पूरा सम को आप ऐड करते हो, अप्रॉक्सीमेटली उसका वैल्यू होगा 3/2। याद रखना दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज है, आपको वैल्यू बढ़ता ही जाएगा। सो इट इज मतलब उसका वैल्यू कभी भी 3/2 को इक्वल नहीं होगा, बट ये जो वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो 3/2 मतलब 1.5 है, पूरा वैल्यू जो है 1.5 के आसपास होगा, कभी 1.5 को क्रॉस करके नहीं जाएगा, 1.5 के नीचे ही होगा, बट अराउंड 1.5, ठीक है, राइट। इधर भी देखो, इसको कितना से मल्टीप्लाई किया मैंने, 0.2 से, अगेन इधर 0.2 से, ऐसा मल्टीप्लाई करते जा रहे। ये भी क्लियरली जीपी है। कैसे कैलकुलेट किया, जैसे आपने R देखो T2/T1 1.2/6, ये होगा 0.2, T3/T2 करो, सो 0.24/1.2, ये भी 0.2 होगा। इससे पता चल रहा है R वैल्यू 2 है। देखो A वैल्यू हो गया, इसको मिटा देता हूँ, एक बार कॉपी करना सभी लोग। उधर जो सीरीज दिया उसमें A वैल्यू जो है 6 एंड R वैल्यू जो है 0.2। एस इन्फिनिटी करना है आपको, A/1 - R, A वैल्यू 6 है, 1 - R हो जाएगा 1 - 0.2, दैट इज 6/0.8, तो 60/88, ओके। तो ये होगा 415 जा और 4 2 15/2, अप्रॉक्सीमेटली 7.5 होगा उसका वैल्यू, ठीक है। तो ये हिसाब से हमने इनफाइनाइट जीपी को फाइंड करते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स, नोट मेक ए नोट। अब देखिए स्टूडेंट्स, इधर 3⁻1/2 इंटू 3⁻1/4 इंटू 3⁻1/8 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। सो ये जो वैल्यू फाइंड करना है मुझे, बेसिस इक्वल है प्रोडक्ट में, तो पावर्स कैन बी एडेड, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1, इसको 4 को मैंने ऐसा लिखता हूँ 2 स्क्वायर 1/2 क्यूब अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। नाउ सी दिस इज ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन रेशियो 1/2। इधर देखो A वैल्यू इधर 1/2 है, कॉमन रेशियो R भी 1/2, क्योंकि अपने 1/2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे। सो पावर में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स A/1 - R आ जाएगा। सो 3 A वैल्यू 1/2 है बाई 1 - 1/2,
सो दिस बिकम 3/1/2 बाई 1/2, सो 3/1 आएगा। तो आंसर होगा उसका 3। नेक्स्ट इधर x देखो स्टूडेंट्स, x वैल्यू सेम इनफाइनाइट जीपी a/1 माइनस आर। सो फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो r है, दैट इज 1 माइनस a, कॉमन रेशियो a है। y वैल्यू कितना है स्टूडेंट, 1/1 माइनस b, सेम टू सेम। z वैल्यू होगा 1/1 माइनस ए बी, सारे सेम टू सेम सीरीज है। इधर कॉमन रेशियो ये है, इधर कॉमन रेशियो बी है। जब a और b वैल्यू 1 से कम बोल के दिया है तो प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज आल्सो लेस देन 1 होगा, ठीक है। सो ये सभी में आप इनफाइनाइट जीपी वाला फार्मूला लगा सकते हो। हाँ, इधर से मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 1 माइनस ए इज इक्वल 1/x होगा। फ्रॉम दिस a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/x, दैट इज x माइनस 1/x। सिमिलरली b वैल्यू y माइनस 1/y। सिमिलरली इधर b हो गया, a b वैल्यू xy माइनस 1/xy, ठीक है। सॉरी, z माइनस 1/z। अब देखो स्टूडेंट, इधर से 1 माइनस ए को इधर, x को इधर लाया, तो 1 माइनस ए इज इक्वल 1/x। ये दोनों टर्म को इंटरचेंज करो, a वैल्यू होगा 1 माइनस 1/x, तो एलसीएम लिए तो x माइनस 1/x। सेम b भी ऐसा है, तो b इज इक्वल टू y माइनस 1/y। सेम इधर भी वैसा है, ए बी इज इक्वल टू z माइनस 1/z। अब देखो a और b वैल्यू इसमें रखो, तो x माइनस 1/x, y माइनस 1/y इज इक्वल टू z माइनस 1/z। ओके, अभी सिंप्लीफाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करें तो xy माइनस x माइनस y प्लस 1/xy इज इक्वल टू z माइनस 1/z। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, xy z माइनस xz माइनस yz प्लस z इज इक्वल टू xyz माइनस xy, ठीक है। अब देखो xyz कैंसिल हुआ, ये z को इधर ही रखो, a वाला टर्म को उधर लेके जाओ, तो इसको इधर लाओ। अब देखो, सो इधर ऐसा बचेगा आपको z इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, a दोनों टर्म्स को, नहीं तो ये दोनों टर्म्स को उधर लेके जाओ, तो xz प्लस yz माइनस xy, ठीक है, xz प्लस yz माइनस xy। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, इसमें से z और x का बीच में रिलेशन जनरेट कर सकते हैं, ये एक रिलेशन होगा। हाँ, अभी xy को इधर लाओ, z को उधर लेके जाओ, तो xy इज इक्वल टू z उधर लेने के बाद 1 प्लस x प्लस, सॉरी देखो z उधर गए तो माइनस z होगा, कॉमन लिए तो x प्लस वाई माइनस 1 इंटू जेड आएगा। सो z इज इक्वल हम ऐसा लिख सकते xy अपान x प्लस वाई माइनस 1। सो z को इन टर्म्स ऑफ xy में भी ऐसा लिख सकते, ये रिलेशन है, ठीक है। हाँ, अब देखो एक AP दिया है जिसमें m प्लस nth टर्म m माइनस nth टर्म का सम कितना होगा, देखते हैं। a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस ए होगा 2a, ये दोनों में से d कॉमन लिए तो m प्लस n माइनस 1 प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी, n कैंसिल हुआ, 2a प्लस 2 इंटू m माइनस 1 इंटू डी, 2 कॉमन ले लो, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया 2 इंटू टी एम। m प्लस nth टर्म को m माइनस nth टर्म को ऐड करो तो आपको 2 इंटू mth टर्म मिलेगा। इधर एक सिंपल लॉजिक है, कोई भी एक टर्म है, mth टर्म है, इधर आपने n टर्म्स पीछे गया और n टर्म्स आगे गया, इधर जो भी टर्म मिला इधर भी जो भी टर्म मिला, ये दोनों का सम करे तो मिडिल वाला आना चाहिए, सम मतलब ये दोनों का अरिथमेटिक मीन करे तो मिडिल आना चाहिए। सो दिस विल बी टी एम माइनस एन, this is Tm plus n. So this Tm should be Am of arithmetic mean of Tm minus n
कामा टी एम प्लस एन, ये कॉन्सेप्ट है। तो कोई भी एक टर्म का आगे और पीछे सेम डिस्टेंस में जो टर्म्स होता है उसका अर्थमेटिक मीन होगा मिडिल वाला टर्म। सो ये लॉजिक वही है। सो आगे देखते स्टूडेंट्स। हाँ, ए वाला क्वेश्चन दिया है 3 टर्म्स ऑफ एपी। कभी भी एपी में 3 टर्म्स दिए तो कैसे लेना चाहिए, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स ऑफ एपी। अभी ये 3 टर्म्स का सम कितना दिया है 24। सम मतलब ये तीनों को ऐड कर दो, ऐड कर दो डी डी कैंसिल होगा, 3 ये आएगा 24। सो इधर से ए वैल्यू होगा 8, ठीक है, ए वैल्यू होगा 8। अभी प्रोडक्ट बोल रहे हैं, तीनों का प्रोडक्ट ए इंटू ये दोनों का प्रोडक्ट होगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसका वैल्यू 440 दिया है। ए की जगह पे 8 रखो, 8 इंटू 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 440। ओके, सो 8 से कट करो, 8 55 जा, अभी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 55, सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होगा। इधर से डी वैल्यू होगा प्लस आर माइनस 3। ओके, अब +3 ले लो या -3 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इधर देखो केस 1 लेता हूँ, फर्स्ट केस, सेकंड केस। फर्स्ट केस में ए वैल्यू तो 8 एज इट इज, डी वैल्यू +3 लेता हूँ। सेकंड केस में ए वैल्यू 8 एंड डी वैल्यू -3 लेता हूँ। नंबर्स क्या आएंगे वो देखते। ए माइनस डी क्या होगा, 8 माइनस डी 3 5, ए होगा 8, ए प्लस डी होगा 11। सो व्हाट आर द 3 नंबर्स, 5 8 11, ये है इंक्रीजिंग एपी। इधर सेम टू सेम ये सेकंड वाला केस में देखते हैं, ए माइनस डी दैट इज 8 माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 होगा 11, ए होगा 8, ए प्लस डी होगा 3। सो इधर भी आपको एपी आ रहा है बट डिक्रीजिंग एपी, क्योंकि डी नेगेटिव है। इधर नंबर्स आया 5 8 11, इधर नंबर्स आया 11 8 5, ठीक है, 11 8 5, 11 8 5। सो ये इंक्रीजिंग एपी है और डिक्रीजिंग एपी है, क्योंकि इधर डी पॉजिटिव उधर डी नेगेटिव है। तो चलो आगे देखते स्टूडेंट्स, प्लीज मेक ए नोट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एपी में सम ऑफ n टर्म्स दिया है S1, सम ऑफ 2n टर्म्स दिया है S2, सम ऑफ 3n टर्म्स दिया है S3। देन प्रूव करना है S3 इज इक्वल टू 3 इंटू S2 माइनस S1। Find sum of all numbers divisible by 7 between 200 to 400. Find sum of all numbers divisible by 1, 2 or 5 between 1 to 100. चलिए स्टूडेंट अभी देखते, इधर एक एपी दिया है जिसमें सम ऑफ n टर्म्स S1, सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला क्या है,
n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. इधर सम ऑफ 2n टर्म्स दैट इज 2n/2 इंटू 2a प्लस 2n-1 इंटू डी. सम ऑफ 3n टर्म्स 3n/2 इंटू 2a प्लस 3n-1 इंटू डी. अभी ये रिलेशन हम प्रूव करना है, तो पहले मैंने RHS लेता हूँ, RHS से LHS प्रूव करूँगा. 3 इंटू S2 माइनस S1 करते, 3 इंटू, देखो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है. इधर लिख रहा हूँ 3n/2 इंटू 2a प्लस 3n-1 इंटू डी माइनस n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. दोनों में से n/2 कॉमन आएगा, सो 3n/2 कॉमन लिया. अब देखते क्या बचेगा, इधर 3 रहेगा, 3 2 जा 6a प्लस, हाँ इधर 3 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 9n-3 इंटू डी. 3 से पूरा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस इधर n/2 गया तो 2a माइनस n-1 इंटू डी. अब देखते हैं 3n/2 इंटू 6a माइनस 2a कितना होगा 4a, ठीक है. हाँ सॉरी, इधर एक मिनट छोटा सा मिस्टेक है, तो S2 माइनस S1 करना चाहिए था. सो 3 इंटू इधर कर रहा है S2 माइनस S1, मतलब सेकंड वाला टर्म से फर्स्ट वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है. हाँ सब देखो, सेकंड टर्म कितना है 2n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, सॉरी 2n-1 इंटू डी, 2n-1 इंटू डी माइनस S1 कितना है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. सो दोनों में मैंने n/2 कॉमन लेता हूँ, सो 3n/2 इंटू n/2 गए तो 2 बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 4a प्लस 4n-2 इंटू डी माइनस n/2 गए तो इधर 2a माइनस n-1 इंटू डी. अब देखो स्टूडेंट 3n/2 इंटू 4a माइनस 2a होगा 2 प्लस ये दोनों में से d कॉमन ले लो, 4n माइनस n हो जाएगा ये 3n माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 होगा d. अब देखो बहुत सिंपल है, सो दिस विल बी, देखो S3 आ गया, 3 इंटू S2 माइनस S1 करे तो S3 आ गया, देखो S3 आ गया. हाँ अब देखते स्टूडेंट्स, इधर ऐसा बोला है सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 to 400 विच आर डिविजिबल बाय 7. सो सबसे पहले 200 के बाद 7 से डिविजिबल होने वाला नंबर देखते, तो 200 से रिमाइंडर कितना बच रहे, तो 196 जो है 7 से डिविजिबल होगा, 7 2 जा 14, 56 मतलब 7 8 जा 56, ठीक है. इधर 4 रिमाइंडर बच रहे और 3 ऐड करो, ओके 200 का और 3 ऐड करो तो 203 जो है, ओके ये 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है 203. उसके बाद नेक्स्ट नंबर होगा 210, उसके बाद नेक्स्ट नंबर होगा 217 अप टू 100, ओके. हाँ लास्ट नंबर जो है 400 का 7 से डिवाइड करो, ओके 7 5 जा 35, तो इधर 50 बचेगा, 7 7 जा 49, मतलब 1 रिमाइंडर आ रहे, मतलब 400 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आ रहे, तो इसका मतलब है 399 जो है वो 7 से डिवाइड होगा, ठीक है. राइट अभी देखते हैं स्टूडेंट्स. सो आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, देखो क्लियरली इट इज AAP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. फर्स्ट टर्म जो है 203, कॉमन डिफरेंस जो है वो 7, nth टर्म जो है 399, ओके. हाँ इसको हमने L भी ले सकते हैं. SN फाइंड करना है, n/2 इंटू a प्लस L करो, आराम से हो जाएगा. इसमें आपको जो पता नहीं है कौन सी है n, तो n फाइंड करो तो आराम से आ जाएगा आपको. अब देखो n फाइंड करने के लिए देखो ये nth टर्म है, ये 1th टर्म है, सो d इज इक्वल टू, नहीं तो इधर a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू
399 था nth टर्म। a कितना है 203 प्लस n-1 इंटू d7 है 399। सो n-1 इज इक्वल टू 399 से 203 निकाल दो 691 196/7। तो 7 से डिवीजन करो तो n इज इक्वल टू आएगा आपको 29। सो नंबर ऑफ टर्म से 29। अभी Sn कितना हो जाएगा 29/2 इंटू ये दोनों का सम। सो 602 a प्लस l करे तो अभी इसको कट करें तो 301 को 29 से मल्टीप्लाई करो 29। सो 8729। सो 29 इंटू 301 से मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आ जाएगा। हाँ, अब देखते स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या बोला है। फाइंड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 विच आर डिविजिबल बाई आइदर 2 या 5, या दोनों से भी हो सकता है। 2 और 5 बोला है। ओके, सो पहला जो नंबर से 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, ओके, बिटवीन बोला है तो 98 तक ही लेना। ओके, इंक्लूडिंग 100 ले तो वो नंबर ले सकते हैं, बट बिटवीन बोला है, बिटवीन फ्रॉम 1 to 100 बोले वो अलग बात है, बिटवीन बोले तो 1 और 100 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, सो इधर से 98 तक, तो टोटल कितना नंबर से 49 नंबर से, दीज आर टोटल 49 टर्म्स, इजीली आपको पता है। तो इसका सम फाइंड कर दो, Sn इज इक्वल टू n/2 दैट इज 49/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करे तो 100 आएगा। सो 49 इंटू 50। ठीक है, सो ये सिंप्लीफाई करो टू 450। अभी 5 से डिविजिबल होने वाला नंबर देखते हैं। 5 10 15 अप टू सॉन 95 तक। सो 5 1 जा से ये 5 19 जा, ये टोटल सीधा 19 टर्म्स है। ठीक है, सो Sn इज इक्वल टू 19/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी 100 होगा तो कट करे तो 50। सो 19 इंटू 50, सो 950 होगा। ओके, सो 2 से डिविजिबल होने वाला नंबर का सम आया 2450। 5 से डिविजिबल होने वाला नंबर का सम आया 950। हाँ सर, ये दोनों को जोड़ दो तो टोटल आ जाएगा 2 से और 5 से मतलब 2 या 5 से डिविजिबल होने वाला सम आएगा। बट अब ध्यान देना, इधर जो 10 है इसमें भी 10 रहेगा। 8 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 10, इधर 20 होगा, इधर भी 20 होगा, 2 बार तो नहीं जोड़ सकते। इसका मतलब है मल्टीपल्स ऑफ 2 and 5, 2 और 5 दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर जो है तो इधर मल्टीपल्स ऑफ 5। ओके, मल्टीपल्स ऑफ 5, ये मल्टीपल्स ऑफ 2। अभी हम क्या लेना, मल्टीपल्स ऑफ 10। ओके, क्योंकि जैसा सेट थ्योरी में आपने पढ़ा था ए यूनियन भी फाइंड करना है तो n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन भी करते हो। n ऑफ a मतलब ये वाला, n ऑफ b मतलब ये वाला। अभी a इंटरसेक्शन भी मतलब 2 and 5 से डिविजिबल होने वाला, तो क्या होगा 10